हेलो स्टूडेंट्स, मैं ये जो है वेव मोशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रॉब्लम्स के द्वारा। तो एक पहली प्रॉब्लम है कि टू वेव्स ट्रेवलिंग इन ए मीडियम इन द एक्स डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब इससे क्यों वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट होता है? एक्चुअली वेव इक्वेशन में होता क्या है कि पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट करते हैं और SHM ए साइन ओमेगा टी होता है। तो किसी टी समय पर कहीं पर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहा है विद एम्पलीट्यूड ए, तो उससे x दूरी पर उसका जो डिस्टर्बेंस पहुंचने में टाइम लग जाएगा x/v। तो जो t समय पर x = 0 पर t समय पर हो रहा है a sin ओमेगा टी, वो x दूरी पर वो x/v सेकंड पहले हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे अपना सिलेक्शन हो गया और अपने 2 बजे सुने। अब जो है फिर फादर को इंटीमेट करा, मदर को इंटीमेट करा 2:30। तो 2 बजे अपने जो अपन उछल रहे थे, जिस तरह से एक्टिविटी थी उनकी 2:30 बजे होगी। तो जो उनके 2:30 बजे उनके 2 बजे हो चुकी होगी, मतलब जो उनके टी टाइम पे है वो t-x/v पे हो चुकी होगी, क्योंकि मैसेज को पहुंचने में x/v सेकंड लग गए होंगे। तो ये इस तरह का वेव इक्वेशन बन जाता है कि t इज रिप्लेस्ड बाई t-x/v। तो जो t का कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है और x का कोफिशिएंट ओमेगा/v होता है। तो ओमेगा/v को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो वो 2π/λ आ जाता है, क्योंकि ओमेगा 2πn है। तो ये इस तरह से 2π, ये मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। तो इस तरह से ये आ जाता है। तो अब इसमें पहले सवाल में ये पूछा गया कि स्पीड क्या है, किसकी स्पीड? द टू वेव्स हैव डिफरेंट स्पीड्स। तो स्पीड्स कैसे अपन को, तो अपना कोफिशिएंट से पता लगेगा। तो जो x का कोफिशिएंट है और t का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट बीटा है और यहाँ पर t का कोफिशिएंट अल्फा है। तो जो t का कोफिशिएंट है वो 2π/t है और जो इसका है, तो फिर वेव स्पीड दोनों की सेम है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, अगर ये अपोजिट साइन हो, अगर ओमेगा टी प्लस x/v हो तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन में जाती है, और माइनस x/v हो तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पर साइन डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन डिफरेंट है। वेव लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी आप इससे कंपैरिजन करोगे तो आपको पता लगेगा कि टाइम पीरियड सेम है, दोनों टाइम पीरियड सेम है। तो जो टी का कोफिशिएंट है वो 2π/t है, तो दोनों में सेम है। स्मॉल टी का यहाँ कोफिशिएंट अल्फा है, तो टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देख लो। ए साइन वेव हैज़ एन एम्पलीट्यूड एंड वेव लेंथ लैम्डा, लेट v be the wave velocity and v the maximum velocity of a particle in the medium। अब वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। वेव वेलोसिटी क्या है? विद विच द डिस्टर्बेंस मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कि जैसे मानो वेव स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर अपन ने आवाज़ सुनी तो जो 330 मीटर दूर है एयर में स्पीड करीब 330 मीटर पर सेकंड होती है। तो 1 सेकंड बाद, तो जिससे डिस्टर्बेंस मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट। और पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल जो है वेव मोशन में अपनी अपनी पोजीशन पे SHM एग्जीक्यूट करते रहते हैं। तो कभी उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कभी 0 होती है जब मीन पोजीशन से पास होते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का फार्मूला होता है ओमेगा ए, जो SHM का है। अब इसमें अपने को पता लगाना है कि रिलेशंस v कैन नॉट बी इक्वल टू v, v = v। तो अब इसमें अपन ये देखेंगे कि v और v दोनों अलग चीज़ हैं। वो कभी बराबर हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। वो किस कंडीशन में हो सकते हैं वो अपने को देखना है। तो ये क्योंकि जो स्पीड है वो तो ओमेगा ए है और वेव वेलोसिटी कैपिटल V है। अगर कभी कैपिटल V = ओमेगा ए हो तो आप लिख दो कि इस कंडीशन में बराबर होंगे। वेयर ए इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि ओमेगा ए इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अब ये अपने को देखना है। तो एक जो है v है वेव वेलोसिटी
और स्मॉल v है, जो भी है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये इस तरह से ये प्रॉब्लम खुद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा, द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए वेव। अब ये जो है, ये जो तीसरा सवाल है, इसमें वेवलेंथ क्या होगी, तो ये कॉस स्क्वायर से नहीं, इसको अपने को कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जैसे 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस 2 ओमेगा टी बराबर 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माने, तो इसको उसमें बदल लो। किसमें? कॉस 2 ओमेगा टी बराबर 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1, तो इसमें बदल लो। तो इसको इधर ले जाओ, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। इससे बदलने से जो कॉस 2 ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट आएगा वो एम्पलीट्यूड होगा, इसको बदलना पड़ेगा। इसको बदलना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो स्मॉल टी का कोफिशिएंट 2 ओमेगा बन जाएगा। ओमेगा को अपने को 2 पाई एल लिखना पड़ेगा, ओमेगा को 2 पाई एल लिखना पड़ेगा, एन को 1/t लिखना पड़ेगा। तो अपने आप इसको कर लेंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि एम्पलीट्यूड कितना होगा। मोस्ट प्रोबेबली एम्पलीट्यूड a/2 आएगा, फ्रीक्वेंसी डबल आ जाएगी। तो देख लेंगे। तो ये इसको इक्वेशन को चेंज करके पता लग जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं तीनों।